जय हिंद दोस्तों। भारत जो है अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के ऊपर हमेशा से अग्रसर है और आज फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है भारत और रशिया के बीच में जो साइन हुआ एमओयू। वो एमओयू डिफेंस सिस्टम से संबंधित है और वो डिफेंस सिस्टम जिसको हम लोग पंसर मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये पंसर सिस्टम क्या है और इस सिस्टम से आखिर क्या क्या फायदे जो है वो भारत को होने वाले हैं। साथ में ये जो इतनी बड़ी डिफेंस सिस्टम है इसमें रसिया जो है भारत की कैसे मदद कर रहा है, तमाम तरह की जानकारी इस सेशन के अंदर मैं आपको जो है कंप्लीट देने वाला हूं। तो लगातार जो है बने रहिए इस क्लास के साथ। तो चलिए, तो सबसे पहले जो है इसका पहले पिक्चर देख लेते हैं। ये देखिए, इस तरह का एक व्हीकल है और इस व्हीकल में इस तरह से ऊपर में लॉन्चर्स लगे रहते हैं जो कि आप कह सकते हैं धरातल से वायु में वार करने के लिए ये मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इस पूरे के पूरे जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ये ट्रक टाइप का होता है, बड़ा सा ट्रक। यहाँ पे देखिए मिसाइल लगा है, यहाँ पे लॉन्चर पैड से यहाँ से देखिए मिसाइल जो है वो दागे जाते हैं, हवाई फायरिंग जो है की जाती है जमीन से। तो चलिए इसको एक बार समझते हैं। तो पहले चीज मध्यम रेंज डिफेंस सिस्टम जो है, यानी कि पैंटसिर जो है, पैंटसिर सिस्टम सतह से हवा में मार करने के लिए डिजाइन किया गया है। सतह से हवा में मार करने के लिए, सतह से हवा में, यानी कि हवा में किसी दुश्मन का कोई फ्लाइट है, कोई भी ऐसा जो है रॉकेट है, उसको जो है नष्ट करने के लिए इसका जो है काम किया जाता है। और इसके साथ इसे जो है एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी सिस्टम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और इस रूस की इस प्रणाली का उपयोग जो है 2012 से कर रहा है, यानी कि रूस इस प्रणाली का उपयोग पहले से ही कर रहा है। इसने कई बार उपयोग किया, जैसे सीरिया, यूक्रेन, लीबिया में युद्ध में इस्तेमाल किया गया इससे, इस जो है इस आपके मशीन का। ठीक है। दुश्मन को तेजी से जो है तेजी से पहचानता है, यानी कि यह सिस्टम मात्र 4 से 5 सेकंड के में दुश्मन को टारगेट को पहचान कर मिसाइल दागने की क्षमता रखता है और जिससे कि विरोध प्रतिरोधी प्रतिक्रिया समय में वृद्धि होती है। सोचिए 4 से 6 सेकंड के अंदर जो है ये अपने दुश्मन को जो है वो पहचान लेता है। और इसके साथ अगर देखेंगे तो इस सिस्टम की प्रत्येक यूनिट की को 3 लोग मिलकर चलाते हैं। अब तक 200 से अधिक ऐसी मिसाइल सिस्टम यूनिट्स का निर्माण किया जा चुका है। 3 लोगों की टीम होती है और मल्टीपल मिसाइल का इसमें उपयोग किया जाता है। जैसे आप देखिए पैट्सिर सिस्टम में 5 प्रकार की मिसाइलों का इस्तेमाल का संभव है जो अधिकतर रूस में ही विकसित हुई हैं, जिसमें बहुमुखी मिसाइल प्रणाली है। इसे विविध हवाई खतरे में निपटने की सहायता बनाती है। तो ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर आप देखें तो मिसाइल जो है 30 किलोमीटर है कि ड्यूल जो है आपका ऑटो कैनन के द्वारा होता है, जिसमें कि 1 मिनट में 700 राउंड फायरिंग कर सकता है। 1 मिनट के अंदर जो है 700 राउंड जो है वो फायर कर सकता है। और इसकी फायरिंग रेंज जो है 4 किलोमीटर तक है दोस्तों। 4 किलोमीटर तक इसकी फायरिंग रेंज है, जिसे यह नजदीकी हवाई खतरे को प्रभावी रूप से समाप्त कर देता है। यानी कि बॉर्डर क्षेत्र में जो है ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अब देखिए इस तरीके से आपका लॉन्चर पैड्स लगे हुए हैं और यहाँ से मान ली कोई हेलीकॉप्टर है, कोई एयरक्राफ्ट है, या कोई भी हाइपरसोनिक है, बैलिस्टिक है, ड्रोन है, क्रूज है, कुछ भी है, इसको जो है डायरेक्ट जो है टारगेट कर कर जो है सबको नष्ट कर सकता है। ये इस तरह का टेक्नोलॉजी है जो कि भारत के पास जो है अब आने वाला है और ये काफी ज्यादा जो है भारत को स्ट्रांग बनाएगा, भारत के थल सेना को काफी ज्यादा स्ट्रांग बनाने वाला है। देखिए भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो बीडीएल है, इसने रूस की सरकारी हथियार निर्यात कंपनी, जो रूस की सरकारी निर्यात कंपनी है आरओई, जिसको रोसोबोरेन पोर्ट बोलते हैं, के साथ एक समझौता जो है ज्ञापन हुआ, यानी कि एमओयू साइन किया गया। और इस समझौते का उद्देश्य जो है आपका क्या है, एडवांस जो पैट्सिर है, एडवांस पैट्सिर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम के वेरिएंट को सुगम बनाना है, उसको सफल को उसको जो है यूज करना। इससे जो आपका एमओयू का मकसद है।
भारत रूस का जो रक्षा समझौता की अगर बात करें तो भारत और रूस जो है दोनों एक दूसरे को जो है समर्थन करते हैं और कई तरह के टेक्नोलॉजी जो है रसिया से भारत को मिले हुए हैं, जिसमें यह समझौता यानी कि जिस इस एमओयू की जो हम बात कर रहे हैं, यह पांचवा भारत रूस अंतर सरकारी आयोग है जो कि गोवा के अंदर जो है आयोजित हुआ। इसमें जो है उप समूह बैठक हस्ताक्षरित हुई जो कि भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाता है। इसका मदद जो है इसकी मदद से क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती को यानी जो रीजनल जो प्रॉब्लम्स है उसके बीच भारत की हवाई रक्षा क्षमताओं को मजबूत करता है। ये काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल होगा जो है हमारे सेना के लिए। पैट्सिड एयर डिफेंस सिस्टम की विशेषताएं अगर समझें हम लोग तो यह एक अत्यधिक सक्षम और गतिशील प्रणाली है जो सैन्य प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की हवाई खतरे को रक्षा को जो है डिजाइन की गई है। यह प्रणाली विमान, ड्रोन, सटीक निर्देश हथियार जैसे हवाई खतरों से जो है सुरक्षा जो है वो प्रदान करती है। तो इस तरीके से जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसके साथ देखिए मल्टी लेडर्स डिफेंस सिस्टम है इसके अंदर, यानी कि अगर आप देखें तो पैट्सिड प्रणाली जो है वो छोटे से मध्यम दूरी तक के सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और डुअल 30 mm की ऑटोमेटिक तोपों का संयोग है। तोप वगैरह भी इसके अंदर जो है वो लगे हुए हैं जो एक बहुस्तरीय रक्षा सुरक्षा जो है वो प्रदान करती है। आपने देखा होगा बॉर्डर मूवी अगर देखा होगा तो उसमें आपने टैंक वगैरह देखा होगा, टैंक में कैसे आपका गोला बारूद भरकर जो है वो टैंक के द्वारा जो है वो उड़ा देते थे दुश्मनों को। तो ये भी एक बड़ा तरीके का टैंक बोल सकते हैं आप इसको। इसके अंदर जो है मिसाइलें वगैरह होती है, इसके अंदर जो है एडवांस टेक्नोलॉजी का जो है ये आपका मिसाइल है, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी की आपकी जो है पूरी मशीन है। उन्नत रडार और ट्रैकिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो जो पैट्सिड में उन्नत रडार और ट्रैकिंग प्रणाली शामिल है जो कि 36 किलोमीटर दूर और 15 किलोमीटर की ऊंचाई, 36 किलोमीटर की दूरी तक और 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है को लक्ष्य को पहचानने और हमला करने में सक्षम है। यह प्रणाली तेजी से प्रक्रिया करते हुए तेज गति वाले खतरों को भी जो है इंटरसेप्ट कर सकती है। इसकी इतनी ज़्यादा स्पीड है तो सोचिए कि इतनी डिस्टेंस यानी 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो है ये पूरा जो है उसका आकलन कर सकता है ये मशीन, ठीक है। अब इसमें भारत की रणनीति का महत्व देखिए तो भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो इस साझेदारी से भारत का जो बीडीएल है और आरओई जो दोनों संस्थाएं हैं इन दोनों संस्थाओं को पैट्सिड वेरिएंट का निर्माण, तकनीकी हस्ताक्षरण और संयुक्त विकास के नए रास्ते खोजेंगे जो कि रक्षा उत्पाद में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की भारत में मेक इन इंडिया जो है उसका जो है पहल जो है वो शुरू होगा। भारत के अंदर भी जो है डिफेंस सिस्टम को और मजबूत और भारत के अंदर ही इसको डेवलप करने का जो है प्रयास किया जाएगा। सभी प्रकार के क्षेत्र और बहुपक्षीय खतरों से निपटने की क्षमता है। अगर देखें आप तो पैट्सिड प्रणाली के विभिन्न इलाकों में अनुकूलता और एक साथ कई हवाई खतरे से निपटने की क्षमता है और भारत की रक्षा शक्ति में एक महत्वपूर्ण वृद्धि करेगी। और इस प्रणाली भारत के मौजूद हवाई रक्षा प्रणाली को मजबूत करेगी। जो भारत के अंदर जो अभी करंट में जितने भी हवाई सुरक्षाएं हैं या फिर थल सेनाएं हैं उन सबको जो है मजबूत करने का प्रयास जो है ये करेगी। रक्षा के रूस के साथ जो है रक्षा सहयोग में देखें अगर तो ये भारत के जो है दीर्घकालीन जो है सहयोग यानी लंबे समय के लिए जो है ये सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाए कि महत्वपूर्ण तकनीकों को भारत के सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप, अनुकूल और कस्टमाइज किया जा सके। ये तमाम तरह की जो है आपकी डिफेंस सिस्टम के अंदर जो आपको ये इंपॉर्टेंट जो है वो बन जाता है। ये टैंक यानी कि आप कह सकते हैं कि इससे जो है ये काफ़ी एक हेवी व्हीकल है जो कि आपका जो है दुश्मन को डायरेक्ट जो है ख़त्म करने के लिए, उनके मिसाइलों को और हमारे बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको इसको समझना जरूरी है क्योंकि नए तरह का टैंक है और नए तरह की जो मशीन है इसके अंदर जो है क्या क्या रेंज है ये आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हवा में मिसाइल यानी कि ज़मीन से सतह से हवा में वार करने वाली ये जो है आपकी टेक्निक है। तो आशा करता हूँ कि ये पूरी की पूरी जानकारी आपको समझ में आई होगी, ये टेक्नोलॉजी समझ में आया होगा। आप जो है इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए,
चंदन सर टेक्स्ट बुक, इस पे आप मुझसे जुड़िए और यहाँ पे मैं जो है आपको कंप्लीट तरीके से प्रोवाइड कर दूंगा इसका पीडीएफ, और आगे भी जितने करंट अफेयर आएंगे वो सारे पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दिया करूंगा, जिससे आपके एग्जाम में आपको जो है चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आगे फिर मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।